एक कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी पार्टी इतनी बड़ी फौज में छोटे से हरियाणा से हर 10वां जवान हरियाणा की माएं भेजती है अपने नौनिहाल को देश की सुरक्षा। मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पूछना चाहता हूं, ये 2 लाख नौकरियां किसको दोगे भाई? जो युवा योग्य है उसको दोगे या जो आपको खर्ची देता है, जिसके पास आपकी पर्ची है, उसको दोगे? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा पहुंचकर चुनावी दहाड़ लगाते हुए कांग्रेस को चारों तरफ से घेरा। गृह मंत्री ने कहा कि देश ही नहीं, हरियाणा के फौजियों की डिमांड बीजेपी ने पूरी कर राष्ट्र को मजबूत करने का काम किया है। अमित शाह बोले, दलितों का राग कांग्रेस गाती है, जबकि गोहाना व मिर्चपुर कांड कांग्रेस की देन है। उन्होंने कहा कि हरियाणा का हर 10 में से एक युवा फौज में जाकर देश की सेवा करता है। यहाँ जवान 40 सालों से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने वह नहीं सुनी। भाजपा ने ही ओआरओपी को लागू किया। गोहाना और मिर्चपुर कांड की याद दिलाते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर किया जोरदार प्रहार, कांग्रेस को कहा दलित विरोधी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि विकास होने के बाद आरक्षण हटा देंगे। यदि आरक्षण की रक्षा कोई कर सकता है तो वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा ने हजारों युवाओं को बिना खर्ची पर्ची के पारदर्शिता से भर्ती करने का काम किया है। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता हूं। एक कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में, आज मैं हुड्डा जी को याद कराने आया हूं, राहुल बाबा को भी कहने आया हूं। 2005 का गोहाना कांड हुआ, किसकी जिम्मेदारी? कांग्रेस की। 2010 में मिर्चपुर कांड हुआ, किसकी जिम्मेदारी? कांग्रेस की। और हमेशा कांग्रेस के शासन में नॉट फाउंड फॉर सुटेबल कर नौकरियों से आरक्षण के वंचित रखने का काम किया है। और हमेशा से दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बेन कुमारी सैलजा हो, सबका अपमान कांग्रेस ने किया है। और अंबेडकर जी, जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं गई, बाबा अंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी ने 5 तीर्थ अंबेडकर जी के लिए बनाए और संविधान दिन मनाने की घोषणा की। अभी अभी राहुल गांधी अमेरिका में बोले हैं, ये हरियाणा हमारा वीर भूमि रहा है। इतनी बड़ी फौज में छोटे से हरियाणा से हर 10वां जवान हरियाणा की माएं भेजती है अपने नौनिहाल को देश की सुरक्षा। और हम देश भर के लोग हरियाणा की मातृशक्ति को हमेशा प्रणाम करते हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए अपने नौनिहालों को भेजती है। भाइयों बहनों, 40 साल से मैं मोदी जी के साथ आया था 14 में रेवाड़ी में। 40 साल से जवान मांगते थे कि 1 रैंक 1 पेंशन होना चाहिए, मगर कांग्रेस के माथे पर छू नहीं रहे। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया 2014 में, और 15 में मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन कर जवानों का सम्मान किया। और आज इसका तीसरा संस्करण लागू हो चुका है। 3 बार 1 रैंक 1 पेंशन में बढ़ोतरी करने का काम मोदी जी ने किया है। भाई, उसके पहले खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलती थी क्या?
जरा जोर से बोलो, खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलती थी क्या? भारतीय जनता पार्टी ने हजारों युवाओं को ना खर्ची ना पर्ची, घर पे पोस्टमैन आकर अपॉइंटमेंट देकर गया है, ऐसे पारदर्शिता से भर्ती करने का काम। क्यों बहनों? हुड्डा साहब ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में वादा किया है 2 लाख नौकरियां देंगे, हम भी देने वाले हैं। परंतु हुड्डा जी, मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पूछना चाहता हूं, ये 2 लाख नौकरियां किसको दोगे भाई? जो युवा योग्य है उसको दोगे, या जो आपको खर्ची देता है, जिसके पास आपकी पर्ची है, उसको दोगे? भाइयों बहनों, कांग्रेस को जिताने का मतलब है युवाओं के पास से 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख नौकरी के बारे में भ्रष्टाचार करना। और भाजपा को जिताने का मतलब है डाकियों को सगुन का 100 रुपया दो, आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपके घर पर आ जाएगा, डाकिया देगा। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार से शासन चलाया है और कांग्रेस के नेता ही कहते हैं कि बिना घपले हमारी सरकार नहीं चल सकती। भाइयों बहनों, मैं राहुल गांधी अमेरिका में बोले हैं कि विकास हो जाने के बाद आरक्षण की जरूरत नहीं है, विकास होने के बाद हम आरक्षण हटा लेंगे। भाई हमारा हरियाणा तो पूरा विकसित है, आरक्षण चाहिए या नहीं चाहिए? जरा जोर से बोलो, चाहिए या नहीं चाहिए? एससी का और ओबीसी का आरक्षण अगर कोई इसकी रक्षा कर सकते हैं तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, ये हरियाणा हमारा वीर भूमि रहा है। इतनी बड़ी फौज में जल्द ही मिलेंगे एक नई खबर के साथ। और हाँ, आप हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो करना ना भूलें।